एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर सभी अभ्यर्थी एक आस में बैठे हुए हैं कि कब हमें यह सूचना मिलेगी कि इलेक्शन से पहले जो हमारी लिखित परीक्षा है वो होगी या नहीं होगी, नई वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, इलेक्शन के बाद आएंगी या पहले आएंगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में भी 2 बार यह न्यूज़ आ चुकी है। दोनों बार मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है, जिसमें एक बार बताया गया है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो चुनाव से पहले आएंगी, और एक ही न्यूज़पेपर में कुछ दिन बाद आता है कि नहीं, इलेक्शन के बाद आएंगी। तो वो तो अब सरकार जाने, विभाग जाने कि आखिर उन्हें यूपी में ये भर्तियां कब देनी है, कब नहीं देनी है। फिलहाल जो प्रेजेंट में अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो रिटर्न परीक्षा थी उसके संबंध में उम्मीद जताई जा रही है कि आपको इलेक्शन से पहले हो सकता है टेस्ट देखने को मिल जाए। लेकिन कंफर्म हम अभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कितनी बार ऐसा हो चुका, जाने विभाग जाने सरकार किसकी तरफ से इसमें विलंब हो रहा है। अभ्यर्थी इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान है, और वास्तव में 2 साल बीतने के बाद अगर अभी तक भी किसी को न्याय नहीं मिला तो आप ही सोच सकते हैं कि किस प्रकार वो किस आस और किस उम्मीद से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जून और अगस्त 2024 के बीच यूपी में टीजीटी के लिए 3,589 पद एवं पीजीटी के 624 पदों हेतु लिखित परीक्षा के संपन्न होने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि टीजीटी के 3,589 और पीजीटी के 624 पदों पर लिखित परीक्षा जो होनी थी उसके संपन्न होने की संभावना है। यहाँ पर भी इन्होंने संभावना कहा है कि जहाँ यहाँ पर भी टेंटेटिव चला हुआ है, अभी बिल्कुल फिक्स नहीं है। आयोग के लोकसभा चुनावों से पूर्व कार्य करने में अभी भी संशय बरकरार है। बात निकल कर आ रही है, इन्फॉर्मेशन यह निकल कर आ रही है, लेकिन साथ में यह भी चला हुआ है कि संशय बरकरार है। इसलिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो भी सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अपडेट को आपको नज़र में रखना होगा। इस निराशा में ऐसा ना हो कि आप किसी भी अपडेट को देखना बंद कर दें कि अरे अब नहीं होगा, कुछ भी इतने साल हो गए। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए बी अलर्ट, हर न्यूज़ पर अपनी नज़र रखें। और हाँ, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक अपडेट से आप अपडेट होते रहें, क्योंकि जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई आपसे रिगार्डिंग अपडेट आया है। तो इसी में जो संशय बरकरार है, चुनावों के बाद आयोग के कार्य करने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आयोग के करने की पूरी संभावना, क्योंकि आयोग के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, और आयोग डिपेंड हो रहा है अब एट द जो सिचुएशन है वो है चुनावों के ऊपर। तो अब चुनाव के बाद, कभी चुनाव से पहले, वैसे चुनाव में इतना समय रह नहीं गया। अब जो सरकार है उसका मेन फोकस, जो मेरा विचार है, वो केवल चुनावों पर रहेगा। फिलहाल किसी भर्ती पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि इतना समय है नहीं। मार्च चला ही हुआ है, अप्रैल और मई लास्ट है। इसमें अब आपका कभी भी जैसे ही डिक्लेरेशन डेट का हो जाता है चुनाव का, तो आचार संहिता लग जाएगी। और आप जानते हैं, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी इसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। तो जो विज्ञापन संख्या 1/2022 और 2/2022 के अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखें, और अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपनी प्रत्येक अपडेट पर ध्यान रखें। लेकिन जो ये माहौल है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ये तो निश्चित है कि आपको कभी भी ये चीज़ देखने को, सुनने को मिल सकती है। इसलिए प्लीज़ बी अलर्ट, और हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।